आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर बीजेपी से आई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ 5 स्टेट्स में होने वाले राज्यसभा इलेक्शंस और एक स्टेट के बायपोल के लिए अपने 11 कैंडिडेट्स की ऑफिशियल लिस्ट रिलीज कर दी है। मैं हूं रताना मित्तल, वन इंडिया हिंदी से। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कौन है ये कैंडिडेट्स, कहां से लड़ रहे हैं और क्या है इन इलेक्शंस का पूरा गेम प्लान। सबसे पहले बात राजस्थान की। बीजेपी ने यहां से अपने पुराने और भरोसेमंद चेहरा सतीश पूनिया को टिकट दिया है। पूनिया बीजेपी के फॉर्मर प्रदेश प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मतलब पार्टी में इनकी पकड़ और असर दोनों काफी गहरा माना जाता है। राजस्थान में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, तो राज्यसभा सीट जीतना पार्टी के लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं होगी। ये नॉमिनेशन उन लोगों के लिए एक रिवॉर्ड माना जा रहा है जो सालों से पार्टी के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करते आए हैं। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। यहाँ बीजेपी ने 2 कैंडिडेट्स अनाउंस किए। पहला नाम है तरुण चुग का। तरुण चुग बीजेपी के नेशनल ग्रीन सेक्रेटरी हैं और पार्टी के नेशनल लेवल के बड़े नेताओं में से गिने जाते हैं। उन्हें राज्यसभा भेजने का मतलब है पार्टी उन्हें एक पावरफुल प्लेटफॉर्म देना चाहती है। दूसरे कैंडिडेट है रजनीश अग्रवाल। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मेजॉरिटी स्ट्रांग है, इसलिए दोनों सीट पर पार्टी की जीत ऑलमोस्ट गारंटीड मानी जा रही है। पॉलिटिकल मैथ बिल्कुल क्लियर है। ऑपोजिशन के पास इतने नंबर्स ही नहीं है कि कोई बड़ा अपसेट क्रिएट कर सके। अब आते हैं इस पूरी लिस्ट के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। गुजरात से बीजेपी ने एक साथ 4 कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं। ये नाम है राजू भाई शुक्ला, मुकेश भाई रथवा, मान सिंह परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। गुजरात विधानसभा में टोटल 182 सीट है और इनमें से बीजेपी के पास है 161 एमएलए। जी हाँ, 161। कंपेयर करिए, कांग्रेस के पास सिर्फ 12 एमएलए है, आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 4। तो सीधी सी बात है, गुजरात में बीजेपी का मेजॉरिटी इतनी बड़ी है कि ऑपोजिशन के पास कोई रियल चैलेंज देने का स्कोप ही नहीं बचता। चारों सीट पर बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ये इलेक्शन अब कंपटीशन कम और फॉर्मेलिटी ज्यादा लग रहा है। डेट्स भी नोट कर लीजिए। गुजरात की इन 4 राज्यसभा सीट्स के लिए वोटिंग होगी 18 जून को और नॉमिनेशन फाइल करने की लास्ट डेट है 8 जून। मतलब कैंडिडेट्स के लिए पेपर वर्क, कोऑर्डिनेशन और पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम अब फुल स्पीड में शुरू हो चुका है। अब थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। मणिपुर से बीजेपी ने शारदा देवी को कैंडिडेट बनाया है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की पॉलिटिकल प्रेजेंस पिछले कुछ सालों में काफी स्ट्रांग हुई है और शारदा देवी का नाम उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से पार्टी का कैंडिडेट है ताय तगक। अरुणाचल प्रदेश की बीजेपी की सरकार है, इसलिए यहाँ भी पार्टी की पोजीशन काफी कंफर्टेबल मानी जा रही है। ये दोनों नॉमिनेशंस एक क्लियर मैसेज देते हैं, बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में अपनी पकड़ बिल्कुल ढीली नहीं छोड़ना चाहती। और अब बात लिस्ट की लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री की, उड़ीसा। यहाँ रेगुलर राज्यसभा इलेक्शन नहीं बल्कि एक बायपोल हो रहा है और बीजेपी ने देवाशीष सामंतरे को अपना कैंडिडेट बनाया है। उड़ीसा में पिछले कुछ सालों में बीजेपी की पॉलिटिकल ताकत स्टेडीली बढ़ी जा रही है, इसीलिए पार्टी इस बायपोल में भी फुल स्ट्रेंथ के साथ उतर रही है। अब देखना होगा कि उड़ीसा का वोटर क्या फैसला करता है। अगर पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो बीजेपी का ये 11 कैंडिडेट लिस्ट काफी कैलकुलेटेड और स्ट्रेटेजिक नजर आती है। राजस्थान में वेटरन सतीश पूनिया को मौका दिया गया। मध्य प्रदेश में नेशनल लीडरशिप और लोकल फेस दोनों को बैलेंस किया गया। गुजरात में चारों सीटों पर कंट्रोल मेंटेन करने का पूरा इंतजाम कर लिया गया। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और अरुणाचल के थ्रू अपनी पॉलिटिकल पकड़ और मजबूत करने की कोशिश हुई और उड़ीसा बायपोल में भी पार्टी ने अग्रेसिव प्रेजेंस दिखाई है। 18 जून को गुजरात का रिजल्ट आएगा, लेकिन ऑनेस्टली वहां किसी बड़े सरप्राइज की गुंजाइश बहुत कम नजर आती है। असली नजर रहेगी उड़ीसा बायपोल पर, जहां मुकाबला इंटरेस्टिंग हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं रताना मित्तल, वन इंडिया हिंदी से। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.